हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बायोलॉजी की प्रिपरेशन आपको वीडियो दे रहा हूं और मुझे आशा है कि आप वीडियो को बराबर देख रहे होंगे और आपको वीडियो की समझ भी आ रहा होगा। और दूसरी मेरे दोस्त, आप हमारे प्लेलिस्ट में 2 सेक्शन हैं, एक माइनर लेक्चर, एक मेजर लेक्चर। दोनों तरह के वीडियो आप पर डे देखते रहिए, आपको पर डे मिलेगा। आज मैं इसी साथ एक माइनर लेक्चर के साथ आया हूँ। उस माइनर लेक्चर का नाम, मेरे दोस्त, मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। इतनी इम्पॉर्टेंट, आप क्रेनियल नर्व सुने होंगे ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व 12 पेयर नहीं होता ह्यूमन में, ये मेरे दोस्त आपको बता दूँ, यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है बायोलॉजी का जिसमें से यहाँ क्वेश्चन ना पूछा जाए। आपको पहले मैं डिटेल में बताता हूँ। इसका डिटेल वाला वीडियो मैं आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप चिंता ना करें, ठीक है। उसमें जितनी भी बहुत डिटेल से जितनी भी हो सकती है उसमें पूरा डिटेल जानने की कोशिश करूँगा, उसकी चिंता ना करिए। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है। कितने पेयर मेरे दोस्त? 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है, जो कि सर कहाँ से निकलता है? तो आप जानते हैं ये ब्रेन से निकलता है ना। ये कहाँ से निकलता है? ब्रेन से निकलता है। 12 पेयर का मैं नाम बताऊंगा, उनकी मैं आपको फंक्शन बताऊंगा और प्लस उनके क्रम बताऊंगा, ऑर्डर क्या क्या है। तो चलिए बहुत ध्यान सुन जाइएगा। भी मैं आपको याद करने का तरीका इतना मस्त बता रहा हूँ, आपको कभी भी अगर आप 12 करने को तैयार नहीं हैं, वैसे 2-3 बार लेक्चर देखेंगे आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। आप ट्रिक देखिए ना देखिए, लेकिन मैं जो बताऊँ मेरे देखो मेरे दोस्त, मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता, मैं ट्रिक आपको नहीं बताऊँगा। मैं टर्मिनोलॉजी में ही आपको मैं क्लियर करूँगा, जो आप समझते हैं, जो आप जानते हैं साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं मेरे दोस्त में आपको बता दूँ, पहले का नाम क्या होता है? आप जैसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम होता है जो हमारा, तो होता है सर क्या? ऑलफैक्टरी। ऑलफैक्टरी, ठीक। ऑलफैक्टरी नर्व बार बार नहीं लिखूंगा। ऑलफैक्टरी नर्व। उसके बाद मेरे दोस्त ऑप्टिक। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। अगला होता है आकुलो मोटरी। आकुलो मोटरी। उसके बाद मेरे दोस्त आप जानते हैं अगला क्या होता है? ट्रॉक्लियर। क्या होता है? ट्रॉक्लियर। ध्यान सुनते जाइएगा, हाँ, घबराइए में आप सब अभी मैं लिख दे रहा हूँ, अभी सब मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रॉक्लियर। उसके बाद मेरे दोस्त ये तो चौथा हो गया ना। पांचवा होता है हमारा क्या? तो ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल पांचवा क्या होता है? ट्राइजेमाइनल। छठा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर छठा होता है एब्डुसेंस। क्या होता है? एब्डुसेंस। देखिए कितना आसान है। उसके बाद अगला 7वां सर क्या होता है? फेशियल। क्या होता है सर? फेशियल। उसके बाद सर 8वां क्या होता है? ऑडिटरी। ऑडिटरी। उसके बाद सर 9वां क्या होता है? तो ग्लासोफेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल। उसके बाद सर हमारा 10वां क्या होता है? बोलेंगे सर वेगस। क्या बोलेंगे? वेगस। उसके बाद सर 11वां क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर एक्सेसरी स्पाइनल। एक्सेसरी स्पाइनल, ठीक है दोस्त। और सर 12वां क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 12वां होता है हाइपोग्लासल। हाइपोग्लासल बोलेंगे क्या? 12 हो गए ना। देखिए ध्यान से, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटरी, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंस। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या? फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लासल। तो मेरे दोस्त ये हमारे हैं 12। तो ये फर्स्ट था, ये सर सेकेंड था, ये सर थर्ड था, ये सर फोर्थ था, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ सर, ये सेवंथ सर, ये एट्थ सर, ये 9th सर, और ये सर 10th, ये सर 11th, ये सर 12। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? मुझे आशा है कि आपको लर्न हो गया होगा। अब ध्यान सुनिए, अब इसमें कई क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो मेरे दोस्त आप पहला नहीं देख रहे हैं, पहला और ये दूसरा और ये आठा, ये मेरे दोस्त किस नेचर के हैं? सेंसरी नेचर के। कौन सा नेचर है इनका? सेंसरी नेचर। कौन सा नेचर इनका? सेंसरी नेचर। कौन सा नेचर है इनका? सेंसरी नेचर। सेंसरी नेचर मीन्स क्या है? जब मैं आपको नर्वस सिस्टम कहूँगा तो मैं आपको डिटेल बताऊँगा, लेकिन सुन लीजिए। सेंसरी मीन्स सर वो जो केवल मैसेज को
ब्रेन तक ले जाए, मैसेज को ब्रेन तक ले जाए उस सेंसरी नेचर को। जैसे आपकी इस स्क्रीन पे कोई कीड़ा रेंग रहा हो तो वो कीड़ा रेंगने का मैसेज आपको फील हो कि भाई कीड़ा रेंग रहा है, ये मैसेज तुम कहाँ से बजाएगा ब्रेन को, तब आपको जानकारी हो जाएगी कि कीड़ा रेंग रहा है। आप जो अगर आप उसको हटाते हैं, इसका मतलब वहाँ से मैसेज आ गया मोटर नर्व के द्वारा कि उसको भाई हटा दो नहीं तो काट लेगा। तो जो आप एक्शन ले रहे हैं वो मोटर नर्व की वजह से ले रहे हैं। तो सेंसरी नेचर की मिस ये होता है, केवल मैसेज को देना होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त जानते रहेगा, ये क्लियर हो गया ना। तो कौन कौन सा, पहला हमारा पहला, दूसरा, आठवां, ये किस नेचर के होते हैं, सेंसरी नेचर के। वो बहुत ध्यान सुनिए, बहुत हलवा है। इसके अलावा आपको इवन नंबर, ऑड नंबर लोअर क्लास में पढ़ाया गया होगा, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या में आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए, 5, 7, 9, ये तीनों क्या है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 5, 7, 9, दैट मीन्स विषम संख्या नहीं है। और एक मेरे दोस्त उसमें और जोड़ दीजिए सम संख्या, दैट मीन्स इवन नंबर 10, क्या है, जोड़ दीजिए 10। देखिए कौन कौन, तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, 5, 7, 9, ये तीनों क्या मेरे दोस्त ऑड नंबर, इसे में और जोड़ दीजिए 10। ये हमारे जो हैं ये हैं मिक्स्ड, क्या होते हैं मेरे दोस्त, मिक्स्ड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, मिक्स्ड नेचर के, तो भूलेंगे नहीं आप। अब सर ये मिक्स्ड नेचर का है, इसका मतलब इसमें क्राइटेरिया दोनों का है, ये एज अ सेंसरी भी है और एज अ मोटर भी है, एज अ मोटर भी है, एज अ सेंसरी भी है मेरे दोस्त। कौन कौन, 5, 7, 9, 10, ये हो गया ना। अब रिमेनिंग बची क्या रहा है, तो देखिए मैं टिक लगा दे रहा हूँ। आपका हो गया कौन, 5 कहाँ मेरे दोस्त, ये मैं स्टार बना दे रहा हूँ। इसके बाद आपका 7 ए है, उसके बाद आपका 9 ए है, उसके बाद आपका 10 ए है। तो ये हमारे किस नेचर के हैं, यहाँ इसका सिंबल दे रहा हूँ, जो इस तरह सिंबल बनाया गया है इसमें, वो क्या है, हमारे मिक्स्ड नेचर के हैं। ठीक, रिमेनिंग जो बच रहा है वो हमारे क्या है, मोटर नर्व है। तो यहाँ सामने लिख दिया जा रहा है, ए सर मिक्स्ड है, ए भी सर मिक्स्ड है, ए भी सर मिक्स्ड है, ए भी सर मिक्स्ड है। बात नहीं भूलेंगे ना। अभी मैं आपको याद करने तरीका बता रहा हूँ, घबराई नहीं। अब मेरे दोस्त जो ये है, बाकी जो बच रहे हैं ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर मोटर है, सर ए भी 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 मोटर है। इसका मतलब कौन कौन, ऑक्यूलोमोटरी, ट्रॉक्लियर, उसके बाद ये आ जाएगा आपका एसेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लॉसल एंड एसेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लॉसल। इसके अलावा ये एब्डोसेंस, ये क्या है मेरे दोस्त, मोटर नेचर के हैं। इनको भी मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट दिखें, है ना। ये 3 हुए, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। ये किस नेचर के हैं, मोटर नेचर के। तो भूलेंगे नहीं ना, कोड आपको मालूम हो गया क्या कैसा है, 3, 4, 6, 11, 12। ये जो सब हैं ये हमारे हैं किस नेचर के, तो ये हमारे हैं मोटर नेचर के। सर किस नेचर के होते हैं, सर मोटर नेचर के होते हैं, केवल मोटर नेचर का। ठीक, अच्छा मोटर नेचर का क्या काम है, मोटर नेचर वहाँ से ब्रेन से मैसेज लेके आती है बॉडी पार्ट पर, जहाँ उसको एक्शन लेना है कि क्या हटाना है कि नहीं हटाना है, किसी को मारना या नहीं मारना है। तो ये बात क्लियर हुई ना मोटर। अब मेरे दोस्त इसमें सबका फंक्शन जान लीजिए, ठीक है, क्या जान लीजिए, फंक्शन। और फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका होता है स्मेलिंग, इसमें होता है स्मेलिंग, इसका सर विजिबिलिटी में, ठीक मेरे दोस्त, दिखाई देने में। और ऑक्यूलोमोटरी का, तो आप बोलेंगे सर ऑक्यूलोमोटरी का होता है आई मूवमेंट में। उसके बाद ट्रॉक्लियर का, ये भी सर होता है आई मूवमेंट में। ट्राइजेमाइनल का मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे जा, बोन, मसल्स, इस सब में किसका योगदान रहता है, ट्राइजेमाइनल का है। इसके अलावा फेशियल का आप जानते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होता है, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होता है। इसके अलावा एब्डोसेंस क्या होता है, तो आप जानते हैं ये मोटर नेचर का है। ये एब्डोसेंस हमारे किसके लिए होता है, तो आप बोलेंगे सर ये फायरिंग्स वगैरह के लिए होता है। ठीक है दोस्त, फायरिंग्स वगैरह के लिए होता
है, ये भूलेंगे नहीं बात। इसके बाद चले आइए, वेगस जो होता है, सारे जो स्मूथ फंक्शन होते हैं विसरल ऑर्गन, स्मूथ फंक्शन, जैसे हार्ट में, इंटेस्टाइन में, यहाँ सबका मेरे दोस्त फंक्शन जो करता है कौन है, वेगस। और ऑडिटरी सर हियरिंग में, किसमें सर, हियरिंग। ग्लॉसोफेरेंजियल सर टंग, टंग मूवमेंट, टंग मूवमेंट। उसके बाद सर हमारा एसेसरी स्पाइनल हाइपोग्लॉसल, तो हाइपोग्लॉसल का फंक्शन होता है फायरिंग्स, शोल्डर, शोल्डर मसल्स में, इसका फंक्शन यहाँ होता है। एसेसरी स्पाइनल ये भी हमारा होता है किस रीजन में, तो ये हमारा होता है यहाँ पे लैरिंग्स वगैरह के पास, इसका इस्तेमाल होता है, ये जानते हैं। ठीक, तो फंक्शन ये है। मैं आपको जब नर्वस सिस्टम का लेक्चर लूँगा तब आपको यहाँ डिटेल बताऊँगा। मेरा मकसद यहाँ केवल आपको ये याद दिलाना मेरे दोस्त, ये कितने हैं, 12 पेयर हो गए। सबका नाम मैंने बता दिया, फिर से नाम रिपीट कर दिया। अच्छा, नाम ना रिपीट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि कैसे आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा आपको और वो भी क्लियर हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री में आप जानते हैं कि जब भी आप यूजी किए हैं, आप पीजी किए हैं, प्लस आप बीएड वगैरह किए हैं, तो इतना जरूर जानते होंगे ऑल फैक्ट्री के बारे में। ऑल फैक्ट्री एक मेरे दोस्त स्मेलिंग करने वाली है ना। आप जानते हैं ना, कुत्ते में सबसे ज़्यादा डेवलप रहती है। ये कुत्ता आप देखते हैं ना कि वो बहुत जल्दी सूंघ करके किसी चीज़ को पता लगा लेता है, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व है ना, बहुत वेल डेवलप रहती है, ऑल्फैक्शन पावर। तो ये देखिए, तो ऑल्फैक्टरी आप सूंघने प्रोसेस किससे करते हैं, बहुत ध्यान, हमारी इसी बात को ध्यान सुनिएगा, आपको याद आ जाएगा। आप सूंघने प्रोसेस किससे करते हैं, नाक से ना, नाक से करते हैं। तो ये भी फंक्शन के लिए हो गया कि नाक से सूंघने का, इसका मतलब ऑल्फैक्टरी का काम क्या है, सूंघना। लेकिन नाक आपके पास कितने हैं, एक नहीं है ना, एक है ना नाक। तो पहला क्या हो गया, जब एक नाक है तो इसका मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ऑल्फैक्टरी नंबर किस नंबर पे है मेरे दोस्त, 1 नंबर पे। याद हो गया ना, मुझे आशा कि आप लोग नहीं भूलेगा। ऑल्फैक्टरी सर नाक है, नाक सर 1 है, इसलिए नंबर 1 पे कौन रखा गया है, ऑल्फैक्टरी नर्व रखा गया है। ठीक मेरे दोस्त, पहला। दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, केवल बात को सुनिए मेरे दोस्त ध्यान से। दूसरा नर्व है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मेरे दोस्त आप जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा है विजिबिलिटी, मतलब देखने में हेल्प करता है। किसमें, देखने में। तो देखने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो आप जानते हैं देखने के लिए हम यूज करते हैं मेरे दोस्त आई। और आपके पास आई कितनी है, 2 है ना, आपके पास आई कितनी है, 2 है। इसका मतलब सर, और आप जानते हैं साइंस में आई को आप थैलमो कहा जाता है। देखिए ऑप्ट नहीं आया है, ऑप्ट। तो मेरे दोस्त ऑप्टिक नर्व दूसरे नंबर की है, किस नंबर की है, दूसरे के नंबर है। अब इसी एक बात सुन लीजिए, अच्छा मैं इसी एक वो बता दूँ, तब बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं पीछे आता हूँ। ऑडिटरी है ना, ऑडिटरी, सेंसरी नहीं है, ऑडिटरी है। तो मेरे दोस्त ऑडिटरी है, तो ऑडिटरी आप कार लेंगे ना सिलेक्शन के बाद, कौन सी कार लेंगे, ऑडी कार लेंगे। उसका नंबर मैं बता रहा हूँ, आपके नंबर क्या डलवाना, 8888, 4 टाइम्स 8। तो मेरे दोस्त 8888, इसका मतलब मैं 8 क्यों बार ज़्यादा बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, ऑडिटरी किस नंबर की है, 8 नंबर की है। आप ऑडी कार लेंगे तो याद कर लीजिएगा, ऑडिटरी ऑडी। तो ऑडिटरी का ऑडी लेंगे तो उसका नंबर क्या पड़ा रहेगा, 8 करके पड़ा रहेगा। तो 8 क्या है, ऑडिट। तो सर ऑडिट जो है 8 है, वो 8 नंबर की है मेरे दोस्त, नहीं बोलेंगे ना। आप सुनिए, कान क्या है, सेंसरी ऑर्गन नहीं है। आँख क्या है, सेंसरी ऑर्गन नहीं है। नाक क्या है, सेंसरी ऑर्गन नहीं है। तो तीनों क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, इसलिए तीनों क्या हो गए, हमारे सेंसरी नेचर के हो गए। ए भी सेंसरी नेचर का हो गया, ए भी सेंसरी नेचर का हो गया, इसके अलावा ए भी सेंसरी नेचर का हो गया। तो ये तीनों किस नेचर के हैं, सेंसरी नेचर के हैं, ये आप बात भूलेंगे नहीं। चलिए, तो 3 किलो हो गया ना आपको, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, उसके बाद ऑडिटरी। ऑडी आप कार लेंगे, उसका नंबर रहेगा 8। ऑल्फैक्टरी हम नाक एक हो हमारे पास सर, इसलिए इसका वो पहला पोजीशन हो गया। सर ऑप्टिक हम देखते 2 आंख से हैं, इसलिए सर ऑप्टिक किस नंबर हो गया, दूसरे नंबर पे। अब यहाँ जाइए, आक्लोमोटरी, इसको कैसे याद करेंगे, ऑटोमोटर, आक्लोमोटर। तो ऑटो रिक्शा में कितने पहिया होते हैं मेरे दोस्त, कितने व्हील होते हैं, 3 ना। ऑटोमोटर, आक्लोमोटर।
तो उसमें कितनी होती हैं उस ऑटो रिक्शा में? 3 पहिया होती ना। तो आकलो मोटर दैट इज ऑटो मोटर वो किस पे रखा गया है? 3rd नंबर पे रखा गया है मेरे दोस्त। किस नंबर पे रखा गया? 3rd नंबर पे रखा गया, ठीक है। अब ये भी नहीं भूलेगा ना, ट्रॉकिलियर। आपने अगर फाइलम एनिलिडा का भी पढ़ा होगा, उसमें एक ट्रोकोफोर लार्वा, मैंने लार्वा वीडियो दे रखा, आप मेरे जाके माइनर लेक्चर में देखिए, वीडियो लेक्चर मैंने लार्वा दे रखा है। तो ट्रोकोफोर लार्वा फाइलम एनिलिडा में पाया जाता है ना। फाइलम एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो मेरे दोस्त ध्यान सुनिए, ट्रोकोफोर FOUR, समझ रहे ना, मैच करना है FOUR 4। इसका मतलब जो ट्रोको नाम का ये ट्रोकिलियर है, ये किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है। ट्रोकोफोर ट्रोकिलियर। तो ट्रोकोफोर दैट मीन्स ट्रोकोफोर, 4 मीन्स 4, और ट्रोको मीन्स ट्रोकिलियर हो गया, तो ये 4 नंबर पे है, नहीं भूलेंगे ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, ट्राइजेमाइनल। तो सर ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। तो ट्राई मीन्स 3 और जेमाइनल तो मेरे दोस्त जेमिनल। तो एक ये हुआ, एक ये हो गया, और ट्राई मीन्स कितना हो गया? 3। ट्राई मीन्स कितना हो गया? 3, और जेम मीन्स होता है 1 और नल मीन्स होता है 1। तो 3 + 2 = 5। तो ट्राइजेमाइनल। तो हम 2 बार बोले ना, ट्राई एक बार बोल रहे हैं, एक बार जेमाई, एक बार नल। ट्राइजेमाइनल। तो ट्राई 3, जेमाई 1, नल 1। तो मेरे दोस्त ट्राइजेमाइनल 5वें नंबर की है सर। किस नंबर की? 5वें नंबर की। एब्डुसेंस, बहुत ईजी, इसको याद रखना। आप सुनिए एब्डुसेंस। आप कभी 6 पैक बनाए हैं? 6 पैक। जब आप 6 पैक बनाते हैं जिम में, तो ट्रेनर आपको जब सिखाता है, तो बताइए 6 पैक कहाँ बनता है? 6 पैक एब्डोमिनल रीजन पे। कहाँ बनता है? एब्डोमिनल रीजन पे 6 पैक बनता है। कितने नंबर का बनता है सर? आंसर क्या रहेगा सर? 6 नंबर का। कितने नंबर के बनते हैं 6 पैक? इसलिए नाम ही है पैक, दैट मीन्स पैक हाउ मेनी? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 पैक जो बनता है आपके एब्डोमिनल रीजन पे, वो क्या है? एब्डुसेंस। किस नंबर का सर? 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर का 6 पैक नहीं बनता है। कहाँ बनता है सर? एब्डोमिनल रीजन पे। देखिए एब्डोमिनल रीजन पे नहीं बना है। एब्डुसेंस मीन्स क्या है? एब्डोमिनल रीजन। ये याद हो गया होगा। फेशियल। तो मेरे दोस्त पहले आपको बता दूं, फेशियल बोन कितने होते हैं? 14। मैं आपको जाके देखिए मेरे लेक्चर, मैंने बता रखा है, स्केलेटन सिस्टम जाके देखिए फर्स्ट लेक्चर। फेशियल बोन कितने होते हैं? 14 बोन होते हैं। तो क्या 14 स्पाइनल ये हमारे ये हैं क्रेनियल नर्व 14 हमारे पास हैं? नहीं ना। ये 14 क्रेनियल नर्व नहीं है। इसका मतलब क्या सर? जब 14 क्रेनियल नर्व नहीं है तो उसका हाफ कर दीजिए। तो 14 का कितना हाफ हो जाएगा? देखिए 14 का आप हाफ करेंगे तो 7 नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ 7 नहीं है, तो मेरे दोस्त फेशियल का कितना हो जाएगा? 7 सर। फेशियल का नंबर कितना हो जाएगा? 7। ऑडिटरी अभी ऑडिटरी में बता चुका। अब यहाँ आइए बेगस को सुनिए। बेगस। तो 10 किसका नंबर है सर? बेगस का नंबर है सर, 10 नंबर पे। उसके बाद देखो एसेसरी स्पाइनल। तो एसेसरी एककरी एसेसरी 1 + 1 एककरी, दैट मीन्स 11 नंबर। एककरी एसेसरी मीन्स एक करके 2 बार बोला जा रहा है। इसका 1 तो हो गया कितना मेरे दोस्त? 11। तो 11 कौन सा है? एक्सेसरी स्पाइनल। हाइपोग्लॉसल मेरे दोस्त, साइंस में कभी भी आपको हाइपो मिले, हाइपो में सबसे क्या होता है? बिलो। हाइपो में सबसे क्या होता है? बिलो। इसका मतलब कितने आपके क्रेनियल नर्व है? 12 ना। तो सबसे नीचे वाला क्या नाम है? हाइपो। सर क्या नाम है? हाइपो, क्योंकि साइंस में सबसे नीचे वाले बोलो क्या? हाइपो। तो हाइपो मीन्स मेरे दोस्त हो जाएगा कौन? हाइपोग्लॉसल। तो ये आपको हो गया याद करने का तरीका, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त। और आपको 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपने इसमें कोई पूछे सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी नर्व है, तो मेरे दोस्त ये आप देख रहे हैं ट्राइजेमाइनल। ये जो ट्राइजेमाइनल नहीं है, पहली बात तो बेगस जो आप बेगस देख रहे हैं, बेगस जो है ये सबसे लार्जेस्ट नर्व है। कैसी है? सबसे लार्जेस्ट नर्व है। नर्व फाइबर से कौन? सबसे बेगस। उसके बाद मेरे दोस्त ट्राइजेमाइनल देख रहे हैं ना, ट्राइजेमाइनल ये ट्राइजेमाइनल हमारे सबसे 1 मिनट में दोस्त
ट्राई के माने ट्रॉक्लियर, नो नो नो, हो गया हमारे क्या। तो इस आपको इस सारी वीडियो, आपको इस पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको आप मेरे दोस्त बहुत ध्यान से देखिए और इसको क्लियर कर लीजिए। नंबर कितना ऑर्डर क्लियर कर लीजिए, कौन सेंसरी नेचर के हैं, कौन मोटर नेचर के हैं और कौन मेरे दोस्त मिक्स्ड नेचर के हैं। करोड़ों बार एक क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में पूछा गया, करोड़ों बार पूछा गया है। इसके अलावा सबका मैंने फंक्शन बता दिया और सबका याद करने का तरीका बता दिया। तो मुझे आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी साथ हमारी सारी वीडियो को देखते रहिए मेरे दोस्त। वीडियो देखने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी साथ एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।